हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश में यूनिट 3 अवर सोलर सिस्टम के बारे में सीखेंगे। अवर सोलर सिस्टम मीन्स हमारा सूर्यमंडल। तो चलो अब हम एक्टिविटी 1 स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्व द सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ योर क्लास केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट योर क्लासमेट्स। तो बच्चों, आपको क्लास में अपने सिटिंग अरेंजमेंट में आपके सामने और पीछे कौन बैठता है वो आपको ध्यान से देखना है, और नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर आपको अपने क्लासमेट को देने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सीट्स क्लोजेस्ट टू द बोर्ड। मीन्स कि ब्लैक बोर्ड के सबसे नज़दीक कौन बैठता है। ये आंसर तो आपको ही पता होगा, क्योंकि आप क्लास में किसके पास बैठते हो और क्लास में आपको पता होता है सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में। नेक्स्ट, हु सीट्स फारदेस्ट फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। मीन्स कि ब्लैक बोर्ड से सबसे दूर कौन बैठता है। नेक्स्ट नंबर 3, हु सीट्स ऑन योर लेफ्ट और राइट। मीन्स कि आपके लेफ्ट या राइट में कौन बैठता है। एंड लास्ट में, हु सीट्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपके आगे की साइड में कौन बैठता है। तो इसी तरह आपको ये क्वेश्चन के आंसर अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करने हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी 2, हैव यू सीन द स्काई एट नाइट। मीन्स क्या आपने रात में आकाश को देखा है। द नाइट स्काई इज ए ब्यूटी। रात में स्काई सुंदर होता है। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ द प्लैनेट्स, रिपीट देयर नेम्स आफ्टर योर टीचर। तो यहाँ पर कुछ प्लैनेट्स के पिक्चर दिए गए हैं और उनके नेम्स आपको अपने टीचर बोलने के बाद रिपीट करने हैं। फर्स्ट नंबर में है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी को हम बुध कहते हैं। नेक्स्ट नंबर में है मार्स, मीन्स मंगल का ग्रह। नेक्स्ट है सैटर्न, मीन्स शनि का ग्रह। नेक्स्ट है हमारा अर्थ, मीन्स पृथ्वी। नेक्स्ट है वीनस, मीन्स शुक्र का ग्रह। नेक्स्ट है नेपच्यून, मीन्स नेपच्यून का ग्रह। नेक्स्ट है जुपिटर, मीन्स बृहस्पति। एंड लास्ट में है यूरेनस, मीन्स अरुण का ग्रह। तो यहाँ पर हमने ये सारे प्लैनेट्स के बारे में सीखा। नेक्स्ट एक्टिविटी 3, लेट्स टेक अटेंडेंस ऑफ द प्लैनेट्स। चेक इफ ऑल आर प्रेजेंट इन द पोएम गिवन बिलो। सिंग द सॉन्ग इन चोर्स। तो बच्चों, यहाँ पर आपको ये सारे प्लैनेट्स की अटेंडेंस लेनी है। तो आपको चेक करना है कि ये सारे प्लैनेट्स पोएम में दिए गए हैं या नहीं। आपको ये सॉन्ग गाने हैं। तो चलो अब हम गाते हैं। प्लैनेट रोल कॉल, 8 planets around the sun, listen as I call each one। मीन्स कि सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह हैं। सुनो जैसे मैं प्रत्येक को बोलता हूँ। मर्क्यूरी हियर नंबर 1, क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। मीन्स कि मर्क्यूरी नंबर 1 पर है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह। वीनस हियर नंबर 2, शाइनिंग ब्राइट जस्ट लाइक न्यू। वीनस नंबर 2 पर चमक रहा है बिल्कुल नए जैसा। नेक्स्ट अर्थ हियर नंबर 3, अर्थ इज होम टू यू एंड मी। अर्थ यह नंबर 3 में, पृथ्वी आपके और मेरे लिए घर है। मार्स हियर नंबर 4, रेड एंड रेडी टू एक्सप्लोर। मीन्स कि मार्स यह नंबर 4 में, लाल और तलाशने के लिए तैयार। जुपिटर हियर नंबर 5, लार्जेस्ट प्लैनेट दैट्स नो चाइव। जुपिटर यह 5वां नंबर पे, सबसे बड़ा ग्रह वहाँ जहाँ कोई जीव नहीं।
Saturn here number 6 with rings of dust and ice that makes Saturn यह नंबर 6 में धूल और बर्फ के छल्लों के साथ जो मिश्रित होते हैं. यूरेनस हियर नंबर 7 ए प्लैनेट टिल्टेड हाई इन हेवन. यूरेनस यह नंबर 7 में एक ग्रह स्वर्ग में ऊंचा झुका हुआ. नेपच्यून हियर नंबर 8 विथ वन डार्क स्पॉट हुज साइज इज ग्रेट. तो नेपच्यून यहाँ पर नंबर 8 पर है एक डार्क स्पॉट के साथ जिसका आकार बड़ा होता है. दिस इज रिटन बाय मिश गोल्डिश. नेक्स्ट आगे एक्टिविटी 4. लुक एट द फॉलोइंग डायग्राम केयरफुली. तो बच्चों आपको यहाँ पर डायग्राम को अच्छे से देखना है. इट इज़ द सोलर सिस्टम. यह एक सौर मंडल है. द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सूर्य सोलर सिस्टम के बीच में है. द मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट टू द सन. सूर्य से सबसे नज़दीक मर्क्यूरी का ग्रह है. नाउ लेबल द अदर प्लैनेट्स विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर एंड शेयर विद योर अदर क्लासमेट. तो बच्चों आपको अपने पार्टनर की हेल्प लेके दूसरे प्लैनेट्स को यहाँ पर लेबल करने हैं और आपको अपने क्लासमेट के साथ अपने क्लास में शेयर करने हैं. तो चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर में आएगा मर्क्यूरी. तो आपको यहाँ पर लिखना है मर्क्यूरी. नेक्स्ट सेकंड नंबर में आएगा वीनस. थर्ड नंबर में यहाँ पर आएगा अर्थ. फोर्थ नंबर में यहाँ पर आएगा मार्स. 5 नंबर में यहाँ पर आएगा जुपिटर. 6 नंबर में यहाँ पर आएगा सैटर्न. 7 नंबर में यहाँ पर नीचे आएगा यूरेनस एंड 8 नंबर में नेपच्यून. और यहाँ पर बीच में यहाँ पर सेंटर में आएगा सन. ओके बच्चों, इसी तरह आपको ये प्लैनेट्स के नेम्स लेबल करने हैं. नेक्स्ट हम आगे एक्टिविटी 5 स्टार्ट करेंगे. उसमें नंबर ए. नाउ लेट्स रीड अनदर पोयम ऑन द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम. तो यहाँ पर अब हम एक दूसरी पोयम जो प्लैनेट्स के बारे में है वो अब हम रीड करेंगे. प्लैनेट्स मीन्स की ग्रह. आई नो द प्लैनेट्स वन बाय वन स्टार्टिंग विद द वंस दैट क्लोजेस्ट टू द सन. मैं ग्रहों को एक एक करके जानता हूँ जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक से शुरू होता है. मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर द फर्स्ट 4 अमोंग द स्टार्स. मीन्स कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये सितारों से पहले 4 है. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आर द नेक्स्ट प्लैनेट्स इन ट्यून. मीन्स के जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये सब अगले ग्रह धुन में है. नेपच्यून इज द farthest one from the sun. I know the planets one by one. मीन्स कि नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर है. मैं ग्रहों को एक एक करके जानता हूँ. दिस इज रिटन बाय केशी शर्मन. अब नेक्स्ट आगे फैक्ट्स अबाउट द अर्थ. तो चलो अब हम पृथ्वी के तथ्य के बारे में देखते हैं. अर्थ इज स्मॉल रॉकी प्लैनेट विच सपोर्ट्स ए वेराइटी ऑफ लाइफ. मीन्स पृथ्वी एक छोटा चट्टानी ग्रह है जो विभिन्न प्रकार के जीवन का समर्थन करता है. अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है. एंड लास्ट में इट इज द 5th लार्जेस्ट ऑफ द 8 प्लैनेट. यह ग्रह 8 ग्रहों में से 5वां सबसे बड़ा है. ओके नेक्स्ट आगे एक्टिविटी 6.
रीड द फॉलोइंग स्टोरी द एंट एंड द डव। तो बच्चों आपको यहाँ पर ये स्टोरी पढ़नी है। द एंट एंड द डव मीन्स चींटी और कबूतर की। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑन हिज वे होम एन एंट सॉ ए स्पार्कलिंग फाउंटेन। घर के रास्ते में एक चींटी ने एक चमकता हुआ फवारा देखा। ही क्राउड ऑन टू इट्स वॉल टू टेक ए क्लोजर लुक। वह नज़दीक से देखने के लिए इसकी दीवार पर रेंगता रहा। नेक्स्ट आगे, सडनली ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर। अचानक वह फिसल गया और पानी में गिर गया। ही गरगल्ड एंड पैनिक्ड एंड वेव्ड हिज लेग इन द एयर। मीन्स कि वह गरगराया और घबरा गया और अपने पैरों को अंदर की ओर लहराया हवा में। तो बच्चों अब हम आगे इसके की वर्ड्स देखेंगे, सीखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है गरगल, टू मेक साउंड फ्रॉम थ्रोट मीन्स गरगल मीन्स गरारे करना। नेक्स्ट है पैनिक मीन्स ए फीलिंग वरीड और नर्वस मीन्स कि घबरा जाना। नेक्स्ट है टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल इन साइज मीन्स कि टाइनी मीन्स छोटा। नेक्स्ट है ड्रॉन, टू डाई बिकॉज यू हैव बीन अंडर वाटर टू लॉन्ग एंड यू कैन नॉट ब्रीथ। ड्रॉन मीन्स डूब जाना, डूबा हुआ। नेक्स्ट है कू, ए सॉफ्ट साउंड मेड बाय डव और पिजन। तो यहाँ पर कू मीन्स के कबूतर का आवाज़, जो कबूतर आवाज़ करता है वो। एंड लास्ट में है ग्लाइड, टू मूव स्मूथली एंड क्वाइटली मीन्स कि ग्लाइड मीन्स फिसल जाना। तो हमने यहाँ पर कीवर्ड्स देखे। अब हम आगे नेक्स्ट स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। हेल्प, आई कांट स्विम, ही क्राइड लकीली। जस्ट एट द मोमेंट ए फ्रेंडली डव फ्लू बाय। वहाँ पर आगे हेल्प आई कांट स्विम मीन्स कि मुझे मदद करो, मैं तैर नहीं सकता। वह संयोग से चिल्लाया। बस उसी क्षण में एक मित्र कबूतर ने वहाँ पर उड़ान भरी। शी सॉ दैट द टाइनी एंट वॉज ड्रोनिंग एंड क्विकली फ्लेव टू ए नियर बाय ट्री। उसने देखा कि छोटी चींटी भाग रही थी और जल्दी से पास के एक पेड़ पर उड़ गई। She pulled off a leaf and let it glide down to the ant. Here you are, she cooed and flew away. उसने एक पेड़ पर से एक पत्ता तोड़ा और पानी में जाने दिया और उसने चींटी को कहा, पत्ते पर चढ़, यहाँ तुम हो। उसने कूड किया और वहाँ से उड़ गई। तो बच्चे हमने यहाँ पर द एंट एंड द डव की स्टोरी सीखी। अब हम रीराइट द स्टोरी। तो बच्चों आपको यहाँ पर ये स्टोरी रीराइट करनी है। इमेजिन यू आर द एंट एंड यू आर टेलिंग द स्टोरी। तो बच्चों आपको यहाँ इमेजिन करना है कि आप एक एंट मीन्स चींटी हो और आप ये स्टोरी कह रहे हो। नेक्स्ट एक्टिविटी 7, रीड द फॉलोइंग sentence carefully and according to their size arrange the planets from the largest to the smallest। तो बच्चों आपको यहाँ पर नीचे दिए गए सेंटेंस ध्यान से पढ़ने हैं और उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित करने हैं। ग्रहों सबसे बड़े हैं, सबसे छोटे तक भी हैं। मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स। मर्क्यूरी सभी 8 ग्रहों में से सबसे छोटा है। जुपिटर इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल। जुपिटर यह ग्रह सबसे बड़ा है, सबसे ग्रह में से ये बड़ा है। वीनस इज द 6th इन साइज मीन्स कि वीनस 6 नंबर में है साइज में। द अर्थ इज द 5th, अर्थ 5 नंबर में है। यूरेनस इज द बिगर दैन द नेपच्यून मीन्स कि यूरेनस वाला ग्रह ए नेपच्यून से बड़ा है। द मास इज द स्मॉलर दैन वीनस मीन्स कि मास वाला ग्रह वीनस से छोटा है। तो बच्चों आपको यहाँ पर ये नंबर्स देने हैं। यहाँ पर आएगा फर्स्ट नंबर में जुपिटर, सेकंड नंबर में सैटर्न, थर्ड नंबर में यूरेनस, फोर्थ नंबर में नेपच्यून,
5 नंबर में अर्थ, 6 नंबर में वीनस, 7 नंबर में मार्स एंड 8 नंबर में मर्क्यूरी जो स्मॉलेस्ट है और बिगेस्ट जुपिटर वाला प्लेनेट है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्टिविटी 8, रीड एंड सॉल्व दिस राइडल्स। तो बच्चों आपको यहाँ पर ये राइडल्स पढ़नी है और सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर 1 नंबर में है, व्हाट डिड द ट्री से व्हेन इट कुडंट सॉल्व द राइडल। जब ट्री पहेली को सॉल्व नहीं कर सका तो उसने क्या कहा, तो उसने कहा आई एम स्टम्प्ड, मीन्स कि मैं स्टम्प हूँ। नेक्स्ट सेकेंड नंबर में, वेयर डू क्रेजी प्लांट्स ग्रो। तो क्रेजी प्लांट्स में जंगली पौधे कहाँ उगते हैं, तो वो कहाँ उगते हैं, इन द क्रैक पॉट्स। नेक्स्ट थर्ड नंबर में, हु इज द मोस्ट बोरिंग एलिगेटर। सबसे बोरिंग एलिगेटर कौन सा है, तो वो है क्रोकोडाइल। फोर्थ नंबर में है, व्हाट वुड यू गेट इफ यू क्रॉस्ड ए रैबिट विद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। यदि आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ खरगोश को पार करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ए बन्नी विद फ्लॉपी ईयर्स, मीन्स के रैबिट के आप लंबे कान देख सकते हो। नेक्स्ट 5 नंबर में, व्हाट डज ए बी यूज फॉर शेविंग। बीज शेविंग के लिए क्या यूज करते हैं, तो उसका आंसर आएगा ए ब्लेड ऑफ ग्रास, जो ग्रास की ऊपर की साइड जो पॉइंट वाली होती है ब्लेड जैसी। नेक्स्ट 6 नंबर में, व्हाट सी क्रिएचर इज फाउंड इन एवरी कार। हर एक कार में कौन सा दरियाई प्राणी देखा जा सकता है, तो या उसका आंसर आएगा स्टीयरिंग व्हील। नेक्स्ट 7 नंबर में, व्हाट इज ए माउस फेवरेट गेम। तो बच्चों माउस का फेवरेट गेम कौन सी होती है, तो उसका आंसर क्या आएगा, हाइड एंड सीक, मीन्स कि वो लुपा छुपी खेलता है। और लास्ट में है हा हा हा। तो बच्चों आपने यहाँ पर ये राइडल्स सॉल्व की। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी 9, लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली एंड डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड सिटिंग नेक्स्ट टू यू। तो बच्चों आपको यहाँ पर ये पिक्चर ध्यान से देखना है और अपने बाजू में बैठे हुए फ्रेंड के साथ बातचीत करनी है। इट इज सेड दैट व्हेन यू वॉच ए स्टार फॉलिंग फ्रॉम द स्काई द विश डिसाइड बाय यू इन फुलफिल्ड। यह कहा जाता है कि जब आप आकाश में से गिरते तारे को देखते हो तब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर पिक्चर में एक गिरता हुआ तारा देख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट हम आगे इसके क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पर नंबर 1 में है, आर यू फॉन्ड ऑफ वॉचिंग द स्काई एट नाइट। क्या आपको रात में स्काई देखना पसंद है, इसका आंसर तो आपको ही पता होगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर में, हैव यू एवर वॉच ए स्टार फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। क्या आपने कभी भी रात में गिरते हुए तारे को देखा है। नेक्स्ट, व्हाट वुड यू विश व्हेन यू सी ए फॉलिंग स्टार। तो आप क्या विश करोगे जब आप एक टूटते तारे को देखोगे। एंड लास्ट में, व्हाट इज द विश ऑफ योर फ्रेंड। आपके फ्रेंड की क्या इच्छा है, ये भी आपको ही पता होगा। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 10, लेट्स टेक अप ए चैलेंज एट द एंड। तो बच्चों आपको यहाँ पर लास्ट में एक चैलेंज लेनी है, सॉल्व द फॉलोइंग राइडल्स। तो आपको यहाँ पर ये राइडल्स सॉल्व करनी है। यहाँ पर नंबर 1 में है, आई एम द 5th planet from the sun. I am the biggest planet. I am an outer planet. I am named after the Greek kings of God. I am, तो बच्चों यहाँ पर आई एम द 5th planet from the sun मीन्स कि मैं सूर्य से 5वां ग्रह हूँ, मैं सबसे बड़ा ग्रह हूँ। मैं एक बाहरी हूँ, नाम के नाम पर रखा गया हूँ। भगवान के ग्रीक राजा में मैं हूँ। तो मैं कौन हूँ बच्चों, तो आई एम जुपिटर। नेक्स्ट सेकंड नंबर में,
आई एम द सेकेंड फ्रॉम द सन मीन्स कि मैं सूर्य से दूसरे नंबर पर हूँ। आई एम बिगर देन यूरेनस कि मैं यूरेनस से बड़ा हूँ। आई एम एन इनर प्लैनेट मीन्स कि मैं एक आंतरिक ग्रह हूँ। आई एम द ग्रीक गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी मैं यूनानी हूँ और प्यार और सुंदरता की देवी हूँ। तो आई एम मीन्स कि मैं कौन हूँ? वीनस। नेक्स्ट थर्ड नंबर में आई एम द क्लोजेस्ट टू द सन मीन्स कि मैं सूर्य से सबसे नजदीक हूँ। आई एम बिगर दैन द प्लूटो एंड स्मॉलर दैन द अर्थ मीन्स कि मैं प्लूटो से बड़ा हूँ और पृथ्वी से छोटा हूँ। आई एम एन इनर प्लैनेट मीन्स कि मैं एक अंतरिक्ष ग्रह हूँ। आई एम द मैसेंजर ऑफ द ग्रीक गॉड्स मीन्स कि मैं एक ग्रीक देवताओं का दूत हूँ। आई एम मीन्स कि मैं कौन हूँ? मर्क्यूरी। एंड लास्ट में है आई एम नॉट ए प्लैनेट मीन्स कि मैं एक ग्रह नहीं हूँ। आई एम ए स्टार मीन्स कि मैं एक स्टार हूँ। आई एम द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम मीन्स कि मैं सूर्यमंडल में सेंटर में बीच में हूँ। आई एम मीन्स कि मैं कौन हूँ? आई एम द सन तो मैं सूर्य हूँ। ओके बच्चों, तो हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। सो बाय बाय, थैंक यू।